Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And we discuss these from Monday to Friday at 10 a.m. सो आप बैंकिंग वीडियो कोर्सेज चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे, और आप सब्जेक्ट वाइज या जो है सेक्शन वाइज भी परचेज कर सकते हैं. कूपन कोड आप यूज़ करेंगे PM10 तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स से मेंस तक सारा सिलेबस कवर करते हैं. डिफरेंट पैटर्न के डिफरेंट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो एडिटोरियल्स, दोनों ही हॉकी पर हैं, और यहाँ हमें कई नए वर्ड्स हम सीखेंगे आज. तो फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो है मार्क ऑफ अ चैम्पियन. मार्क यानी कि यहाँ पर एक तरीके से पहचान कह सकते हैं. तो एक चैम्पियन की जो पहचान होती है, और जो अभी इंडिया ने जो ट्रॉफी जीती थी, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल है. तो क्विकली आपको रीड करना है. पैसेज के एंड में एक वोकैब का क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन ये रहा. चलो, तो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो खुद पहले वर्ड्स के मीनिंग जाने बिना पैसेज रीड करना, ये देखना आपको कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, फिर हम जब डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी, तो आपका ध्यान जाएगा जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्टी फील हुई थी, जहाँ भी आपको लगा था ये लाइन समझ नहीं आई, ये पर्टिकुलर फ्रेज क्लियर नहीं हुआ. तो जब हम डिस्कस करेंगे आपका ध्यान उस तरफ ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको. ठीक है, तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए. पहले आप एक बार खुद ट्राई करो, खुद रीड करना, और फिर जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है फिर उन प्रॉब्लम एरियाज पे फोकस करो. तो एक तो ज़्यादा क्विकली हम सीखेंगे, और दूसरा ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा. तो अब मार्क ऑफ ए चैम्पियन इंडियन हॉकी टीम के बारे में स्टार्ट करते हैं. इंडिया रीअसर्टेड, असर्ट करना, डिक्लेयर करना, या फिर अपनी बात को आगे रखना. ठीक है, कॉन्फिडेंटली आगे रखना. तो रीअसर्ट यानी दोबारा असर्ट करना. तो इंडिया ने अपनी जो सुप्रीमेसी क्या होता है, एक डोमिनेंस कह सकते हैं कि बाकी सब टीम से इंडियन हॉकी टीम बेटर है. तो ये दोबारा इंडिया ने शो किया बाय लिफ्टिंग दी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द 4th टाइम लास्ट वीकेंड. तो चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है इंडिया ने जीती. इट डोमिनेटेड द शो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. जो टीम है उसने डोमिनेट किया, यानी कि कमांडिंग पोजीशन में या कंट्रोलिंग पोजीशन में थी इंडियन टीम, और टूर्नामेंट के स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट किया है इंडियन टीम ने. वेयर डिस्पाइट फेसिंग अ स्टिफ चैलेंज फ्रॉम मलेशिया इन द फाइनल, इट रिमेन्ड द ओनली अनबीटन टीम एंड शोकेस्ड इट्स prowess इन नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम. तो हालांकि एक स्टिफ चैलेंज, एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज मलेशिया ने जो है पेश किया था इन द फाइनल, लेकिन उसके अलावा इट रिमेन द ओनली अनबीटन टीम. तो इंडियन टीम इकलौती ऐसी टीम थी टूर्नामेंट में जिसे कोई हरा नहीं पाया. ठीक है, एंड शोकेस्ड, दैट मीन्स डिस्प्लेड, शोकेस्ड इट्स प्राउस, इस अपनी जो स्किल है, अपनी जो एक्सपर्टीज है हॉकी में, वो शो की इंडियन टीम ने इन नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम. गेम के हर एक एस्पेक्ट में, चाहे हम डिफेंडिंग की बात करें, हम स्ट्राइकिंग की बात करें, गोल कीपिंग है, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो भी गेम के, तो उन सभी में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी स्किल शो की. देन अगेन, दैट इंडिया इज टैक्टिकली एंड फिटनेस वाइज सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन एशिया इज हार्डली न्यूज़. लेकिन ये तो था कि सिर्फ जो इकलौती अनबीटन टीम थी वो इंडिया थी, और पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट किया. लेकिन इंडिया जो है वो टैक्टिकली और फिटनेस वाइज बाकी टीम से सुपीरियर है एशिया में. तो ये इट इज़ हार्डली न्यूज़, यानी कि कोई नई बात नहीं है. हमें पता है कि एशिया में इंडिया जो है टैक्टिकली, यानी कि स्ट्रैटेजी वाइज जो गेम्स जिस तरीके से प्लान किए जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन टीम जो है वो बेटर है बाकी एशियन टीम से. तो ये कोई नई बात नहीं है, इट इज़ हार्डली न्यूज़. ओके, फिटनेस भी इंडियन टीम की बेटर है.
What often costs India dear, as was evident in the 2018 Asian Games, where they lost to Malaysia in the semi-finals and the World Cup quarter-final loss to New Zealand this year, is the mental fragility and tendency to crumble under pressure. तो ये तो हमें पता है, लेकिन what often costs India dear? Cost someone dear. अब यहाँ पर इंडिया की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो कॉस्ट समवन डियर का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट करती है हमें, ठीक है, किसी चीज़ का हमें नुकसान होता है, तो क्या इंडिया को सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? वो है इज द मेंटल फ्रेजिलिटी. फ्रेजिलिटी इज वीकनेस. सो मेंटल वीकनेस एंड द टेंडेंसी, इंक्लिनेशन कह सकते हैं या कहीं नेचर, कि जो इंडियन टीम है यूजुअली क्या करती है, टेंडेंसी टू क्रम्बल अंडर प्रेशर, कि जब प्रेशर वाली सिचुएशंस होती है तो वहाँ पर वो क्रम्बल हो जाते हैं, यानी कि हार जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, ठीक है? तो क्रम्बल करना, वैसे क्रम्बल का मतलब क्या होता है? कोलैप्स, टूट जाना, ठीक है? सो अब यहाँ पर हम देखें, ये तो है, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ऐसा अभी रिसेंटली कब हुआ था, जब इंडिया जो है वो हारी थी, तो वो था एज वॉज एविडेंट. एविडेंट होता है कोई चीज़ बहुत क्लियर होती है, देख के आपको समझ में आ जाता है कि किस चीज़ की बात हो रही है. तो एज वॉज क्लियर एट दी 2018 एशियन गेम्स, तो तब भी ऐसा हुआ था जहां पर मलेशिया से हार गए थे सेमीफाइनल्स में, और इस साल वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में जब न्यूजीलैंड से हार गए थे. तो ये दो एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडिया की जो टेंडेंसी है कि जब हाई प्रेशर सिचुएशंस होती है तो वहाँ पर जो है टीम हार जाती है. दिस वॉज डिफरेंट दो, लेकिन जो ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ वो कुछ अलग था. कैसे? Even when they trailed, they paused, changed plans and hit back. तो अब वो ट्रेल कर रहे थे. ट्रेल, ठीक है, ट्रेल के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. एक तो होता है कि एक पाथ, अगर आप एक जंगल में जा रहे हो या फिर किसी रूरल एरियाज में जा रहे हो, तो जहाँ से आमतौर पर लोग निकलते हैं, चलते हैं, तो वहाँ पर रास्ता बन जाता है, एक पाथ बन जाता है, ठीक है? तो वो एक तो वो ट्रेल होता है. दूसरा, अगर एक कोई हंटर है, वो अपने जो वो शिकार कर रहा है, ठीक है, तो वो पीछा करता है अपने शिकार का, तो वो साइंस ढूंढता है, मे बी पग मार्क्स होते हैं, ठीक है, या फिर कहीं से निकलने का रास्ता. तो ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं, तो इनको भी हम कहते हैं ट्रेल. तो यहाँ पर कौन से ट्रेल की बात हो रही है? यहाँ पर ट्रेल एज अ नाउन की बात नहीं हो रही, ट्रेल एज अ वर्ब की बात हो रही है. दे ट्रेल्ड. तो जब कोई गेम होता है, कंपटीशन होता है, वहाँ पे ट्रेल करना यानी कि पीछे रह जाना, ठीक है? तो यहाँ पर वो फाइनल में जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया ट्रेल कर रहा था, यानी कि ओपोनेंट से, मलेशिया से पीछे चल रहा था, ठीक है, गोल्स में. तो इंडियन टीम ने क्या डिफरेंट किया कि वो पॉज, वो रुके और उन्होंने अपने चेंज किए प्लान्स और फिर वापस अटैक किया, ठीक है? तो वो कोलैप्स नहीं हुए, उन्होंने वापस अटैक किया. मॉडर्न स्पोर्ट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है? तो साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न स्पोर्ट्स में. इन व्हाट सीम लाइक हिज एग्जिट इंटरव्यू, ग्राहम रीड, the coach responsible for India's return to the Olympic hockey podium, gave valuable parting advice. तो अब जो ग्राहम रीड, जिनके वजह से यानी कि वो टीम को कोच कर रहे थे, इंडियन टीम को, जब इंडिया ओलंपिक में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता, तो पोडियम पे वापस पहुंचा इंडिया. एक टाइम होता था 60s में, जब 50s एंड 60s, जब इंडिया जो है वो डोमिनेट करता था और गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड जो है हॉकी में इंडिया ने जीते थे. लेकिन फिर बहुत लंबा टाइम था जब इंडिया ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया. तो इंडिया ने वापस ओलंपिक पोडियम पे जो है वो वापसी की, यानी कि टॉप 3 टीम्स में इंडिया पहुंचा. और तो उस टाइम जो कोच थे उन्होंने एक एडवाइस दी, गेव अ वैल्यूएबल पार्टिंग एडवाइस. पार्टिंग यानी कि जब दो लोग, व्हेन समवन इज लीविंग, कोई चीज़, कोई पर्सन किसी को छोड़कर जा रहा है, जैसे कोच टीम को छोड़कर जा रहे हैं, तो पार्टिंग एडवाइस, जाते हुए कोई एडवाइस दी. डेज बिफोर ही वॉज सैक्ड. सैक्ड मीन्स डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, यानी कि जब उन्हें हटा दिया गया कोच के जो है पोजीशन से, following India's embarrassing exit from the World Cup in January, Reid urged the need for a full-time sports psychologist for the team. तो जाने से पहले उन्होंने उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इंडियन
हॉकी टीम के लिए एक फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए. A few weeks ago, Hockey India acted on Reed's recommendation by appointing South Africa's Paddy Upton as the team's mental conditioning coach, and the players and chief coach Craig Fulton are already feeling the difference. तो अभी कुछ वीक्स पहले ही एक जो है फुल टाइम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को जो है टीम में इंक्लूड किया गया, और ताकि वो टीम की जो मेंटल कंडीशनिंग कर सकें. ठीक है, तो और उसका असर दिख रहा है. दे कैन ऑलरेडी फील द डिफरेंस. द हॉकी टीम वेयर इनसिक्योरिटीज रन डीप. इनसिक्योर होना या इनसिक्योरिटीज क्या होता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बारे में. तो इनसिक्योरिटीज रन डीप यानी कि दे आर स्ट्रॉन्ग. व्हेन समथिंग रन्स डीप दैट मीन्स वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है. तो इंडियन टीम में इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. हैज़ फॉर डेकेड्स लैग्ड बिहाइंड ऑन दिस फ्रंट. और इंडियन हॉकी टीम जो है इस अगर हम इस फील्ड की बात करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो इसमें वो काफ़ी डेकेड से पीछे चल रहे हैं. लैग बिहाइंड मतलब बाकियों से पीछे रहना. ठीक है, hence to have someone like Upton at the national camp and tournaments gives the players a safe space to pour their heart out. तो जब टीम में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है तो वो कैसे हेल्प करता है कि प्लेयर्स के पास एक सेफ स्पेस है जहाँ पर वो दे कैन पोर देयर हार्ट आउट. तो इस फ्रेज का क्या मतलब होता है, जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो ओपनली, बिना किसी हेजिटेशन के. ठीक है, तो वहाँ पर उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोर देयर हार्ट आउट. And if needed, talk about subjects often brushed under the carpet. When you brush something under the carpet मतलब आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, उसके बारे में भूल जाना चाहते हो. तो आमतौर पे जिन सिचुएशंस को डिस्कस नहीं किया जाता और अवॉइड किया जाता है, भुलाने की कोशिश की जाती है, तो प्लेयर्स उन्हें डिस्कस कर पाएँ, ये मौका उन्हें मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें जब उनकी टीम में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है. अपटन्स रेपुटेशन. He was an integral part of Gary Kirsten's support staff during the Indian cricket team's 2011 World Cup triumph. Precedes him. ये जो सेंटेंस होता है कि रेपुटेशन लोगों के क्या बिलीफ है उनके बारे में, अपटन के बारे में. तो अपटन्स रेपुटेशन प्रिसीड्स हिम. प्रिसीड मतलब पहले आना. तो रेपुटेशन प्रिसीड्स हिम का मतलब क्या होगा कि उनसे मिलने से पहले ही लोगों ने उनके बारे में सुना है. ठीक है, उनको जानते हैं. तो ये कब यूज़ किया जाता है, जब कोई बहुत पॉपुलर हो जाता है. ठीक है, लोग किसी पर्सन के बारे में जानते हैं, तो फिर वहाँ हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं, रेपुटेशन प्रिसीड्स हिम और हर. ठीक है, यानी वो बहुत पॉपुलर है. तो वो पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वो 2011 में जो इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके भी एक इंटीग्रल, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे. ठीक है, इसीलिए वो जो है उनकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी है, लोग जानते हैं उनको. अपटन्स वर्क हैज़ जस्ट स्टार्टेड. ठीक है, अभी शुरुआत ही हुई है. इंडिया हैव एस्ड ऑन फील्ड टैक्टिक्स. एस करना यानी बहुत अच्छा परफॉर्म करना, किसी चीज़ में एक्सीलेंट परफॉर्म करना. ठीक है, तो जो ऑन फील्ड टैक्टिक्स है, जो जब गेम चल रहा होता है वहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज होती है, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. To reclaim the Asian Games gold, which they last won in 2014. अब एशियन गेम्स आ रहे हैं और उसको रिक्लेम करना, दोबारा जीतना. 2014 में लास्ट टाइम जीता था एशियन गेम्स में गोल्ड. तो ये वो करने के लिए उन्हें दे विल हैव टू ओवरकम मेंटल बैरियर्स एज वेल. उन्हें ओवरकम यानी उन्हें हराने होंगे. जो मेंटल बैरियर्स है उन्हें भी डिफीट करना होगा, तभी वो एशियन गेम्स पे जो गोल्ड है वो दोबारा जीत पाएंगे. तो ये हमारा एटीट्यूड था. इसमें हमने कई जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमने देखे. ठीक है, अब उन्हीं में से एक वर्ड था, पैसेज में एक वर्ड था एविडेंट. ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा वर्ड उसका ऑपोजिट है. ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर वर्ड्स हम वो कवर करते हैं इन क्वेश्चंस में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे. तो एविडेंट का मतलब क्या हो, पैसेज में कैसे यूज़ हुआ है. इट इज़ एविडेंट, इट इज़ क्लियर कि ये सिचुएशन है. तो एविडेंट मतलब क्लियर. ठीक है, अच्छा, ट्रांजिटरी क्या होता है. ट्रांजिटरी टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए होता है. तो कोई चीज़ क्लियर है, ठीक है, उसका ऑपोजिट ट्रांजिटरी तो नहीं होगा. इनकॉन्स्पिक्यूअस. ठीक है,
कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है? ठीक है, हमें कॉन्स्पिक्यूअस पता होना चाहिए क्या होता है। इजीली नोटिसेबल, जिसे आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ओके, जिसे आप बहुत आसानी से देख सकते हो। इनकॉन्स्पिक्यूअस उसका ऑपोजिट, यानी जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जिसे आसानी से नहीं देख या समझ सकते, और एविडेंट यानी क्लियर, जिसे हम देख के समझ पाते हैं, ऑब्वियस, तो ये इसका ऑपोजिट है। दैट मीन्स बी जो है वो आंसर होगा। ठीक है, बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रोन क्या होता है? कोई चीज़ जब रिस्क पे होती है। ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी जहाँ पर एक्सीडेंट होने के रिस्क या चांसेस ज़्यादा है। तो प्रोन तो नहीं है। ठीक है, स्पेसिफाइड, जिस चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया गया या बताया गया क्लियरली जिसके बारे में, तो वो भी एविडेंट का ऑपोजिट नहीं है। और कंप्लायंट, कंप्लेंट नहीं है, ये कंप्लायंट है। ठीक है, सी कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेन या कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेन वर्ब होता है, कंप्लेंट इज अ नाउन। लेकिन कंप्लायंट मतलब कि ये किससे बना है? कंप्लाई से। ठीक है, कंप्लाई से बना है। और कंप्लाई का मतलब होता है किसी रूल को फॉलो करना, मानना रूल्स को। तो कंप्लायंट यानी किसी कोई पर्टिकुलर रूल्स या लॉज को जो फॉलो करती है चीज़, उसे हम कंप्लायंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी उसका ऑपोजिट नहीं है, तो बी इसका आंसर है। ओके, तो जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे इस पैसेज में, वो आप क्विकली एक बार रिवाइज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट है, ये एडिटोरियल भी हॉकी पर ही है। वो है एंड ऑफ द ड्रैग फ्लिक। तो ड्रैग फ्लिक एक पर्टिकुलर जो है शॉट, या कहें कि एक पर्टिकुलर एक पार्ट है मॉडर्न हॉकी का। तो उसका एंड नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल है, क्विकली आपको रीड करना है। ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी। पैसेज के एंड में एक वोकैब का क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये है हमारा वोकैब क्वेश्चन। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मच लाइक सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो एक जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, फर्स्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, तो उस टीम में थे सुनील गावस्कर। सो मच लाइक सुनील गावस्कर हु फेस्ड द फियरसम वेस्ट इंडीज। फियरसम, जिससे फियर पैदा हो, यानी कि जिनसे डर लगे, तो फियरसम वेस्ट इंडीज पेसर्स। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है स्किल्ड पेसर्स थे वेस्ट इंडीज़ में, एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड पे वो बॉलिंग करते थे। ठीक है, तो वो उनका सामना कैसे करते थे सुनील गावस्कर? विद नथिंग एल्स बट अ फ्लॉपी हैट। सिर्फ एक फ्लॉपी इज सॉफ्ट। ठीक है, तो एक सॉफ्ट हैट से ही उनका सामना करते थे वो। डिफेंडर्स इन हॉकी हैव रिलाइड ऑन देयर इंस्टिंक्ट। तो जैसे सुनील गावस्कर सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से ही जो है उन पेसर्स का सामना करते थे, ओके, और सिर्फ एक सॉफ्ट सा हैट पहनकर, वैसे ही जो हॉकी में डिफेंडर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने इंस्टिंक्ट्स पे, जो उनके नेचुरल रिएक्शंस हैं। इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जो भी नेचुरल आपके रिएक्शंस होते हैं, तो और अपने लक पे डिपेंड करते हैं, एज दे डक एंड स्वे टू अवॉइड बीइंग हिट बाय अ बॉल हर्ल्ड टुवर्ड्स देम। हॉकी में बहुत तेज़ी से जो है बॉल हिट की जाती है, और डिफेंडर्स को उस बॉल का सामना करना होता है। तो वो अपने लक, अपने रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो भी उनके नेचुरल जो रिएक्शंस हैं उस पर डिपेंड करते हैं, एज द डक। यानी कि डक क्या होता है? झुकना, किसी चीज़ से बचने के लिए आप झुकते हो। ठीक है, तो डक करना होता है। तो दे डक, दे बेंड एंड दे स्वे। स्वे यानी मूव, टू अवॉइड बीइंग हिट बाय अ बॉल, ताकि वो बॉल उन्हें हिट ना करे। हर्ल टुवर्ड्स देम। हर्ल एंड हर्टल। ठीक है, हर्ल होता है किसी चीज़ को ज़ोर से फेंकना,
या हिट करना, ठीक है, हर्ल। तो यहाँ पर हर्ल का मीनिंग है कि बहुत तेजी से थ्रो की गई बॉल। एंड हर्टल क्या होता है? हर्टल इज रन, ठीक है, रन, दौड़ना। तो तो डिफरेंट वर्ड्स है, हर्ल यानी कि थ्रो करना एंड हर्टल यानी कि भागना, दौड़ना। ओके, तो जो बॉल है उसको थ्रो, जो हाई स्पीड पे बॉल आती है उसको वो अवॉइड करने के लिए डक करते हैं, और स्वे यानी कि मूव करते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपने लक पे डिपेंड करते हैं उससे बचने के लिए। दिस हैज स्पेशली बीन द केस ड्यूरिंग पेनल्टी कॉर्नर्स, और खास तौर पे जो पेनल्टी कॉर्नर्स होते हैं हॉकी में, तो जो है डिफेंडर्स को अब ये जो डक करना पड़ता है, स्वे करना पड़ता है बॉल से बचने के लिए, which for decades have been a constant source of thrilling action sequences। और कई डेकेड से ये हॉकी का एक पार्ट है, और ये एक थ्रिलिंग यानी कि एक्साइटिंग जो एक्शन सीक्वेंसेस होती हैं उसमें रोल प्ले करते हैं, यानी एक बहुत एक्साइटिंग एक्शन पैक्ड इवेंट होती है जब हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर्स लिए जाते हैं। तो ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि उसमें तेजी से बॉल को हिट किया जाए तो डिफेंडर्स को बचना पड़ता है, ठीक है। सो ड्रैग फ्लिकर्स हु विप द बॉल एट डिजीइंग स्पीड्स। तो ड्रैग फ्लिकर्स क्या करते हैं हॉकी में? दे विप तो एक जैसे एक टूल होता है जिससे किसी एनिमल को विप करना, यानी उस हिट करना, ताकि वो एनिमल जो है वो जैसे एक हॉर्स कार्ट की बात करें हम, तो वो हॉर्स जो है वो गाड़ी को चलाए, तो विप करना, हिट करना। तो यहाँ पर विप का मतलब हिट करना से जो है वो सिनोनिमस है। हु हिट द बॉल एट डिजीइंग स्पीड्स। डिजीइंग यानी बहुत तेज स्पीड से, इतनी तेज स्पीड्स की समझ ना आए। ओके, तो डिजीइंग स्पीड्स पे वो हिट करते हैं बॉल को। और डीफाइड, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है डीफाइड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाई एंड डीफाई, ओके, डिफाई एंड डीफाई, ये दो वर्ड्स हैं, क्या फ़र्क होता है दोनों में? डिफाई करना, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना, ठीक है, सो डिफाई, ऑर्डर्स को नहीं मानना, डिफाई करना। DEIFI, डीफाई, ये कहाँ से बना है? आप सबने DT पढ़ा होगा, ठीक है। तो DT क्या होते हैं? गॉड या कोई गॉडेस DT होते हैं। और डीफाई यानी कि किसी को गॉड या गॉडेस की तरह ट्रीट करना, तो उस वर्ड को हम कहेंगे डीफाई। तो यहाँ पर डीफाइड यानी कि ड्रैग फ्लिकर्स को एक तरह से वर्शिप किया जाता है, या कहीं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है गॉड की तरह। दे आर डीफाइड क्योंकि वो बॉल्स को बहुत हाई स्पीड्स पे हिट करते हैं, ठीक है। डिफेंडर्स नेवर अफ्रेड टू एम्बार्क ऑन व्हाट आर टर्म्ड एज सुसाइड रन्स आर लायनाइज्ड। और जो डिफेंडर्स हैं, एक तरफ है ड्रैग फ्लिकर्स एक टीम के, और दूसरी तरफ है डिफेंडर्स दूसरी टीम के। तो जहाँ पर ड्रैग फ्लिकर्स को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, वर्शिप किया जाता है, वहीं डिफेंडर्स को, जो कि एम्बार्क मतलब किसी चीज़, कोई जर्नी शुरू करना, कोई काम स्टार्ट करना, सो हु आर नेवर अफ्रेड टू एम्बार्क ऑन व्हाट इज टर्म्ड एज सुसाइड रन्स, कि वो डरते नहीं हैं डिफेंडर्स इन सुसाइड रन्स पे जाने से। सुसाइड रन्स यानी कि उस बॉल का, तेज़ी से आती हुई बॉल का सामना करने पे, उसको सुसाइड रन्स भी कहा जाता है। आर लायनाइज्ड, आर किसके लिए यूज हुआ है? डिफेंडर्स के लिए, ठीक है। तो डिफेंडर्स आर लायनाइज्ड। लायनाइज करना, लायन क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कहीं की पॉपुलर जो एनिमल हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, लायन। तो लायनाइज करना यानी कि एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना, ठीक है, बहुत पॉपुलर पर्सन की तरह ट्रीट करना। तो जो डिफेंडर्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, दे आर ट्रीटेड लाइक सेलिब्रिटीज़, ठीक है। बिहाइंड द एक्साइटमेंट दो there has always been a lingering fear of a career or even life threatening injury। अब यहाँ पर ये पूरा जो है सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है कि कैसे वो एक थ्रिलिंग एनकाउंटर होता है, जहाँ पर एक तरफ ड्रैग फ्लिकर्स है, दूसरी तरफ डिफेंडर्स है। ड्रैग फ्लिकर्स को डीफाई किया जाता है, यानी कि गॉड्स की तरफ वर्शिप किया जाता है। दूसरी तरफ डिफेंडर्स को लायनाइज किया जाता है, यानी कि उन्हें भी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन इन सब के अगर हम बियॉन्ड देखें, तो इस सब एक्साइटमेंट के बिहाइंड क्या है? देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ लिंगरिंग फियर, हमेशा लिंगरिंग यानी कि रिमेनिंग
या कहीं की कॉन्टिन्यूइंग, तो हमेशा एक डर रहता है इस सब एक्साइटमेंट के पीछे। किस चीज़ का? ऑफ फियर ऑफ अ करियर थ्रेटनिंग और लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी की। करियर थ्रेटनिंग या लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि करियर भी रिस्क पे होता है और लाइफ भी रिस्क पर होती है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हमने समझा जो ड्रैग फ्लिक है उसके पीछे। And so the International Hockey Federation has asked the attackers to take a few steps back, literally. तो to take a few steps back मतलब कि पीछे हटना। उन्हें कहा गया है कि वो जिस डिस्टेंस से हिट करते हैं बॉल को स्ट्राइकर्स, तो अटैकर्स, उन्हें कहा गया है कि वो थोड़ा दूर से हिट करें बॉल को। बिटवीन नाउ एंड May 2024, the world body will test a new rule that, if formally enforced, could have a profound impact on the game. कि अभी एक साल के अंदर एक नया रूल जो है वो अगर वो इन्फोर्स किया जाता है, उसे टेस्ट किया जाएगा उस रूल को, और अगर उसको फॉर्मली एनफोर्स यानी कि लागू किया जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है असर हो सकता है गेम पर। ठीक है, इट हैज़ आस्क्ड द अटैकर्स टू स्टैंड 5 मीटर बिहाइंड द स्ट्राइकिंग सर्कल ड्यूरिंग अ कॉर्नर। तो कॉर्नर अगर लेना है तो स्ट्राइकर्स को कहा गया है, अटैकर्स को कहा गया है कि वो स्ट्राइकिंग सर्कल से 5 मीटर दूर खड़े होंगे, अलाउिंग द बॉल टू ट्रैवल दैट फार बैक बिफोर इट इज़ प्लेड बैक इन फॉर अ शॉट ऑन गोल। कि यानी उन्हें अब जो जब वो हिट करते हैं बॉल को तो उन्हें और ज़्यादा दूरी से हिट करना होगा, 5 मीटर और ज़्यादा दूर से हिट करना होगा। द FIH wants to see if the rule change will make the sport safer and also increase the goal scoring ratio। उन्हें वो देखना है कि क्या इस स्टेप से जो है हॉकी ज़्यादा सेफ होगा, ठीक है, और क्या गोल्स जो स्कोर किए जाते हैं वो भी बढ़ेंगे। It is beyond doubt that the penalty corners need tweaking. It is beyond doubt यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जो पेनल्टी कॉर्नर्स है उसमें ट्वीकिंग यानी कि चेंजेस की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्वीक करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉर्नर्स, पेनल्टी कॉर्नर्स में चेंजेस की ज़रूरत है। In its current avatar, apart from a safety hazard, the set piece is too chaotic and spectator unfriendly. अभी जिस तरीके से कॉर्नर्स को खेला जाता है तो उसमें वो इन इस करंट अवतार मतलब अभी जैसे उसको खेला जाता है अब वो एक सेफ्टी हैजर्ड है। सेफ्टी हैजर्ड यानी कि एक रिस्क है सेफ्टी के लिए, प्लेयर्स के लिए। ठीक है, तो और जो ये सेट पीस वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? जो ड्रैग फ्लिक या फिर पेनल्टी कॉर्नर्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जो ये सेट पीस है ये केओटिक है। केओटिक यानी कि ढंग से व्यूअर्स को, जो स्पेक्टेटर्स है उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो इसलिए स्पेक्टेटर अनफ्रेंडली भी है क्योंकि स्पेक्टेटर्स को ढंग से समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं गोल के और बहुत क्विकली होता है सब। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया। अच्छा, सेट पीस होता है कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी परफॉर्मेंस का। यहाँ पर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो एक यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पोर्ट में कोई ऐसा मूव, ठीक है, जिसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मूव होता है, तो उसके लिए हम सेट पीस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आस्किंग द अटैकिंग टीम टू स्टेप बैक could also encourage them to think of creative ways to get into the striking circle। तो अगर हम अटैकिंग टीम को 5 मीटर्स और पीछे रहने के लिए कहते हैं तो इससे हो सकता है कि और क्रिएटिविटी आए गेम में, वो नए वेज ढूंढे गोल तक पहुंचने के लिए या स्ट्राइकिंग सर्कल तक पहुंचने के लिए। दस ब्रिंगिंग स्किल्स इनटू प्ले, और इससे क्या होगा, वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो गेम जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेदर द प्रपोज्ड लॉ विल अचीव ऑल दिस और देयर इज़ a better option is something that will have to be analyzed and debated। अब ये देखना कि जो ये proposed law है, हम वर्ड ये पहले भी पढ़ चुके, proposed। ठीक है, क्या होता है proposed? कि जब आप कोई प्लान पुट फॉरवर्ड करते हो कि ऐसा होना चाहिए, सजेशन देते हो, ठीक है, तो जो ये सजेस्टेड लॉ है, अब इससे ये सब अचीव हो पाएगा या फिर कोई और बेटर ऑप्शन है इसकी जगह, ये तो अभी हमें एनालाइज करना होगा, इसको देखना पड़ेगा या फिर डिबेट करना पड़ेगा बाद में। बट इफ द चॉइस इज बिटवीन सेफ्टी एंड स्पेक्टिकल, लेकिन
अगर हमारे पास चॉइस है कि या तो हम सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या स्पेक्टिकल, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि जो थ्रिलिंग फैक्टर है ड्रैग फ्लिक का कॉर्नर्स के टाइम पे, तो उसको इम्पोर्टेंस दें या फिर सेफ्टी को। द स्पोर्ट हैज़ टू err on the side of caution. Err on the side of caution, err means to make a mistake. तो अगर हमें गलती करनी भी है तो हम क्या गलती कर सकते हैं कि ऑन द साइड ऑफ कॉशन, यानी कि ज़्यादा कॉशन लेना बेटर है इन कंपैरिजन टू टेक रिस्क। ठीक है, तो रिस्क लेने से ज़्यादा बेटर है कि हम थोड़ा ज़्यादा सेफ बनाएं जो है गेम को। सो टू अर ऑन द साइड ऑफ कॉशन मतलब कि ज़्यादा कॉशियस होना, ज़्यादा सावधानी रखना। ठीक है, तो हमें अगर हमारे पास चॉइस है तो हमें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ये कहा गया है इस एडिटोरियल में। ठीक है, और तो यहाँ पर हमें पैसेज में वर्ड यूज़ हुए एम्बार्क। ठीक है, एम्बार्क यहाँ पर जब बात की जाए थी डिफेंडर्स दे एम्बार्क ऑन समथिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, एम्बार्क के साथ हम ऑन या अपॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रपोजिशंस हम यूज़ करते हैं, तो दूसरे प्रपोजिशंस यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो पर इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, पर कई जगह आपको फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, तो एम्बार्क करना यानी कि स्टार्ट करना किसी चीज़ पे को। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी, साइट, वियरी, रिफ्लेक्ट, कमेंस। वेरी एंड वियरी दोनों बहुत सिमिलर साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़र्क क्या हमें पता है इसमें, और हम ये वर्ड्स पहले देख चुके हैं। तो वेरी क्या होता है, केयरफुल। ठीक है, केयरफुल या कॉशियस, सतर्क। तो किसी चीज़ को शुरू करना या फिर कॉशियस होना, ये तो कहीं से भी इस मीनिंग के क्लोज नहीं है। ठीक है, साइट करना इज़ टू मेंशन, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था साइट। ठीक है, अगर फिर भूल गए दोबारा एक बार रिवाइज करो, साइट। ठीक है, साइट। ठीक है, साइट, ये तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो साइट करना, मेंशन करना, तो ये गलत है। ठीक है, वियरी क्या होता है, थका हुआ, थक गया, बहुत ज़्यादा टायर्ड। तो वियरी इज़ नॉट कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना एंड थक जाना, सिमिलर नहीं है। रिफ्लेक्ट इज़ टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, बहुत गहराई से सोचना। ठीक है, तो ये भी उसका मीनिंग कन्वे नहीं करता एम्बार्क का। कमेंस मतलब कि शुरू करना। ठीक है, तो गेम्स कमेंस्ड ऑन दिस, यानी कि वो शुरू हुए। तो कमेंस जो है वो शुरू होना, स्टार्ट होना, वो क्लोज इन वर्ड्स में सबसे क्लोजेस्ट कमेंस है एम्बार्क के, जो ई इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन फ्रेजेस थे, हमने कई वर्ड्स देखे जो हमने फर्स्ट टाइम कवर किया। लायनाइज है, ठीक है, डीफाई है, ओके, और फ्लॉपी है। ठीक है, तो ये हमने देखे थे। ट्वीक, तो ये वर्ड्स नए हमने सीखे हैं। हमने नए फ्रेज भी देखा, टू अर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप रेफर कर सकते हैं, और इनका जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल होगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.